को पता है कि हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है और अब तक हिंदुस्तान में 40,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। मैं ये बता दूं, कुछ लोग इस वक्त भी हिंदू मुसलमान करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उसके बाद भी हाल ही में आपने देखा कि बहुत सारे जो ये वायरस के चक्कर में दूसरा हिंदू मुसलमान का वायरस फैलाने की कोशिशें कर रहे थे, उसके बाद यूएई सरकार को ये लोगों ने देखिए किस तरह से चेताया और डराया और किस तरह से गंदे गंदे ट्वीट, जहरीले ट्वीट ट्विटर पे इन लोगों ने पोस्ट किए। उसके बाद यूएई गवर्नमेंट और दुबई सरकार जो है हरकत में आ गई और इनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी। ये भी आपने देखा होगा, ये बीजेपी के एमपी हैं सूर्या, जिन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से बहुत अशब्द कहे थे दुबई और अब्रॉड की महिलाओं के बारे में। उसके बाद तत्कालीन इन्होंने ट्वीट डिलीट किया। प्रधानमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी काम ना करो, ये कोई रिलीजियस धर्म का कोई वायरस नहीं है, ये वायरस एक आपदा है और ये ना ही दिखता है ना समझ में आता है, ये ना धर्म देखता है, ना जात देखता है, ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, बस हो जाता है। उसके बाद मैं बता दूं, आज की लेटेस्ट न्यूज है कोरोना वायरस अपडेट। इंडिया रिसीव 7 मेट्रिक टन्स ऑफ मेडिकल सप्लाईज फ्रॉम यूएई। मतलब हिंदुस्तान को 7 मेट्रिक टन मेडिकल सप्लाई किया गया है यूएई द्वारा। अब मैं आपको ये बता दूं कि द यूएई ऑन सैटरडे सेंट 7 मेट्रिक टन्स ऑफ मेडिकल सप्लाईज टू इंडिया टू बोल्स्टर इट्स फ्लाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक, द गल्फ कंट्री एम्बेसी हर सेड। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि गल्फ कंट्री ने मेडिकल सप्लाई बोस्टर प्लेन से हिंदुस्तान को भेजी है 7 मेट्रिक टन। अब तक यूएई ने 348 मेट्रिक टन एड 34 कंट्री में भेज चुके हैं अब तक, सपोर्टिंग नियरली 3,48,000 मेडिकल प्रोफेशन इन द प्रोसेस। अब तक 3,48,000 ये लोग सभी देशों में भेज चुके हैं। And UAE assistance to India come in the recognition of the profound and the brotherly brotherlities our two countries have shared throughout the year, he said. तब उन्होंने बताया कि हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे संबंध हमेशा बने रहने चाहिए। हम भारत को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। हमें कोई भी हमारे बीच के रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब रहेगा। लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये इतनी बड़ी धर्म की आड़ में, इसके बाद ये आपको भी पता है कि USCIRF ने हाल ही में 3-4 दिन पहले मोदी जी, रामनाथ कोविंद जी, भारतीय एम्बेसी का अकाउंट भी अनफॉलो कर दिया, यही हिंदू मुसलमान के वायरस से। और आए दिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान के वायरस को ही बताया जा रहा है। ये देखिए, ये वीडियो देखिए, यूएई ने जो मदद भेजी है। खैर ये तो आपको बताना था, ये वीडियो बहुत ज़रूरी था, लेकिन अब तक मैं बता रहा हूँ कुछ लोग आज भी सिर्फ हिंदू मुसलमान खेल खेलने से नहीं पीछे हट रहे हैं। ये बीमारी का ठीकरा भी कहीं ना कहीं तबलीग जमात से शुरू हुआ, ऐसा पत्रकारों का कहना है। और उसके बाद फिर ये मुसलमानों के ऊपर, फिर मौलानाओं के ऊपर तरह तरह की बातें, तरह तरह के इल्ज़ामात देते रहे हैं। उसके बाद भी आज यूएई गवर्नमेंट ने इन्हें हर मदद करने का एक भरोसा दिया है और आज वो भेज भी रहे हैं। 7 टन मैट्रिक इन्होंने अब तक दवाइयाँ और जो भी इसकी पीपीई किट जो भी लगती हैं, मदद, मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई हैं। तो मेरा यही मानना है उन लोगों से जो सिर्फ दिन रात हिंदू मुसलमान का जहर पी रहे हैं। और ये भी चेता दिया है यूएई गवर्नमेंट ने कि कोई भी अगर गल्फ कंट्री में रहकर जहर फैलने की भाषा का प्रयोग करता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बड़ी सख्त रूप में की जाएगी और उसकी नौकरी भी जाएगी। ये साफ अल्फाजों में उन्होंने कहा गया और भारत में उन्हें भिजवा दिया जाएगा, क्योंकि चंद ऐसे भक्तों की वजह से वो नहीं चाहते कि हमारे रिश्तों में दरार आए। मैं उन लोगों को सिर्फ बताना चाहता हूं कि दिन रात जो सिर्फ कभी ईद के नाम पे, कभी रमज़ान के नाम पे, कभी और त्योहारों के नाम पे सिर्फ एक टारगेट, एक कम्युनिटी को टारगेट बना रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान है और ये भारतीय सभ्यता हमें नहीं सिखाती, परंपरा हमें नहीं सिखाती कि हम एक दूसरे को अगेंस्ट में बात करें। हम तो ये चाहते हैं कि मेरा हिंदू भी भूखा ना सोए और मेरा मुसलमान भी भूखा ना सोए। मदद के लिए हाथ बढ़ाइए, ना कि जहर फैलाइए एक दूसरे के पास। हाल ही में हमने देखा कुछ लोग सब्जियां बेच रहे हैं,
तो नाम पूछ के मारा जा रहा है, कुछ लोग दुकानों में सामान बेच रहे हैं तो नाम पूछ के मारा जा रहा है। आप होते कौन है? आपको संविधान में अधिकार किसने दिया कि आप नाम पूछ के किसी का ये कर सकते हैं? अरे मुझे ये बता दो, जो आप नाम पूछने की बात कर रहे हो, क्या आजादी में तुम्हारे पुरखों ने इतनी सी भी कुर्बानी दी थी? तुम्हारा एक नाखून का जाया भी नहीं किया था तुम लोगों ने, और आज बात बड़ी बड़ी देश के संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हो। बड़ी शर्म और अफसोस की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय सरकार, महाराष्ट्र सरकार जागरूक है, ऐसे लोगों पर तात्पुर कार्रवाई करती है। और जिस तरह आपको पता है कि एक बंदा रोज चिल्लाते रहता है टीवी पे, नेशन वांट ट्रूथ, नेशन वांट ट्रूथ, उनके खिलाफ कल मुंबई पायदुनी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर किस लिए हुई है? कि जहर घोलना और कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को जबरन तरीके से धर्म की आड़ में धर्म का नाम लेके, मस्जिद मंदिर का नाम लेके फिर से भड़काने की कोशिश की गई, दंगे कराने की कोशिश की गई, लोगों को, माइग्रेंट्स को एक जगह जमा करने की कोशिश की गई। उसके बाद पायदुनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो गई है। सच्चाई की आवाज दबती नहीं है, याद रख लीजिए। आज नहीं तो कल ये उठती जरूर है, धीमी गति से चलती है लेकिन चलती जरूर है, याद रख लीजिए। उन चैनलों को आग्रह करना चाहता हूं जो लोग दिन रात जहर घोलने का काम कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ये वायरस के लिए अगर कोई धर्म को इसे जोड़ने की कोशिश करता है उसके खिलाफ कड़े रूप से कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो दिन रात सिर्फ वीडियो पे गंदी गंदी अशब्द भाषा, अशब्द टिप्पणी करके हमारे एक दूसरे बीच में जहर घोल रहे हैं। आपकी ये बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान पहले भी मजबूत था और आज भी मजबूत है। शुक्रिया यूएई गवर्नमेंट, गल्फ गवर्नमेंट, जिन लोगों ने आज भारतीय के लिए मदद के लिए दवाइयां, पीपीई किट, मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराई हैं। जिस तरह से आज देख लीजिए, ये देश न झुका था, न झुकेगा, न डरा है और न डरेगा, सिर्फ निर्भय तरीके से चलता रहेगा। और इस महामारी को इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम जरूर मिलजुल के खत्म करेंगे। सेल्फ डिस्टेंस बनाए रखिए, अपनी साफ सफाई बरकरार रखिए, कहीं ना कहीं हाथ धोते रहिए, दूसरों को समझाइए, एक दूसरे की पड़ोसियों की मदद कीजिए, ना कि उनका बहिष्कार कीजिए। डॉक्टरों को, पुलिसों को मदद कीजिए, ये हमारे अपने हैं, अपने लिए, हमारे लिए खड़े होकर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।